स्वागत है आप सबका न्यूजीलैंड टूर ऑफ श्रीलंका के अंदर। यह पहला T20 आई है जो खेला जाएगा डम्बुला के ऊपर। मैच टाइमिंग है शाम के 7 बजे। और क्या टाइम चल रहा है न्यूजीलैंड टीम का। रिसेंटली इनकी विमेंस टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता और इंडिया की सरजमी पे आके टेस्ट के अंदर 3-0 से हराया। तो देखते हैं अभी न्यूजीलैंड की टीम क्या कारनामे करती है श्रीलंका के अंदर आके, जहां पर यह टेस्ट सीरीज हार के गई थी इंडिया के अंदर। तो अब देखते हैं सबसे पहले सीरीज का फिक्चर। जो पहले दो T20 मैचेस है सेम इसी वेन्यू के ऊपर खेले जाएंगे और मेरे समझ के बाहर इन्होंने सिर्फ 2 मैचेस T20 की क्यों रखे हैं। सेंसलेस होता है जब आप 2 मैचेस रखते हैं, 3 तो रहो यार कम से कम, जहां पर सीरीज का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ओडीआई की बात करें, फर्स्ट ओडीआई इसी वेन्यू के ऊपर होगा 13 नवंबर को और मैच टाइमिंग 2:30 है सारे ओडीआई मैचेस की। सेकंड ओडीआई 17 नवंबर को होगा पाले गाले के ऊपर। थर्ड ओडीआई होगा 19 नवंबर को सेम पाले गाले के ऊपर। तो सारे मैचेस की कवरेज आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाली है। और इस वीडियो में डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले मैं डम्बुला की बात करूंगा। यार रिसेंटली हमने अक्टूबर महीने के अंदर श्रीलंका वेस्ट इंडीज की 3 मैचेस की T20 सीरीज देखी थी। उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया था और कौन से प्लेयर्स को आप अपनी फैंटेसी टीम में लेके चलना है। आपको पता है इस विकेट पे स्पिन टू विन फॉर्मूला होता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। तो अंत तक बने रहना। मैचअप्स है यहाँ पे, हर एक प्लेयर के स्टैट्स है और न्यूजीलैंड की टीम में भाई साहब बहुत सारे चेंजेस है। बहुत कम रेगुलर प्लेयर्स खेलते हो आपको दिखेंगे। पूरी नई टीम बनी है न्यूजीलैंड की। तो कैसे एक टीम बैलेंस आउट होगी, प्लेयर्स का रोल क्या होगा, इसके बारे में भी बात करूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फायदा क्या है, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। यह मैच है रंगीरा डम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम डम्बुला के ऊपर, जहां पर 17 अक्टूबर को मैच हुआ। थर्ड T20 था श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज का। 162 बनाया था वेस्ट इंडीज की टीम ने। और भाई साहब क्या पारी थी वहां पे। इवन प्रथम निशांका मैंडिस और परेरा की 18 ओवर के अंदर टारगेट चेस कर लिया, 9 विकेट से जीत दर्ज करी। इससे पहले 162 बना 5 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग टीम 89 पे ऑल आउट हो गई। 179 बना 7 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग टीम 19.1 ओवर्स के अंदर चेस कर गई और 5 विकेट से जीती थी। पहला जो T20 थे ना, ये जीता था वेस्ट इंडीज ने ड्यू टू ब्रैंडन किंग इवान लुइस शो। और सेकंड T20 जो था 162 बना था ना, उसमें ये श्रीलंका जीती थी बैटिंग फर्स्ट करते हुए। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पिछले 3 मैचेस जो हुए थे अक्टूबर महीने में, उसकी बात मैंने अभी कर ली। इससे पहले जब मैचेस हुए थे तब देखो 187 बना 9 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग टीम 19.2 ओवर्स में चेस कर गई। 188 बना 8 विकेट के नुकसान पे 18.3 ओवर्स में चेस। 160 बना, टारगेट यहाँ चेस नहीं हुआ। 224 बना, चेस हो गया। ये पहले की बात है। अब जो पिच है ना, ये यूज्ड हो चुकी है। पहले यहाँ पर एलपीएल के मैचेस हुए, फिर इंडिया वाली यहाँ पे सीरीज हुई, उसके बाद यहाँ पे वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई। तो आप सोचो कितना ज़्यादा पिचेस का इस्तेमाल हुआ है। इस वजह से जो लास्ट सीरीज थी वेस्ट इंडीज वाले पे स्पिनर्स प्ले में आ रहे थे, इतनी इतनी बॉल घूम रही थी। बैटिंग के लिए भी अच्छा विकेट था। जब आप अच्छे शॉट्स खेल रहे हो वैल्यू मिलती है। श्रीलंका 6 में से 4 मैचेस जीत चुकी है। न्यूजीलैंड पहली दफा यहाँ पर खेलेगी। बैटिंग फर्स्ट 2 मैचेस जीते गए इस वनवी पे पिछले 8 मुकाबलों में और 6 मैचेस भाई साहब चेस हुए हैं। प्रति ओवर 9 के आसपास रन बनते हैं, 8-9 के आसपास। और जो लास्ट मैच था श्रीलंका वेस्ट इंडीज का, 2 विकेट पे 7 विकेट स्पिन का था। और जो पिछले 8 मैचेस यहाँ पर हुए हैं, पेसर्स ने 45 विकेट निकाला है। पहली पारी में 31 अच्छा रोल रहता है। दूसरी पारी में 14 विकेट है पेसर्स के। राइट आर्म पेसर 41, लेफ्ट आर्म पेसर का 4। स्पिनर्स के 45 विकेट है। मैं साइड होता हूँ। पहली पारी में 23, दूसरी पारी के अंदर 22। तो मोटा मोटा आपसे कहूँ, पहली पारी में हल्के से पेसर्स इंपॉर्टेंट रहता है, स्पिनर्स भी लीजिए। बट सेकंड इनिंग्स में आप बैक करिए स्पिनर्स को। ऑफ स्पिनर्स का 14, लेग स्पिनर्स का 16, ये हो गए यहीं पे 30। और लेफ्ट आर्म चेरेमन 3, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 12 विकेट है। ये पिच की फोटो आप देख सकते हैं, ऐसी पिच दिखती है। आपको देख के लगेगा भाई चाबुक पिच है, बहुत बढ़िया पिच है। बट बॉल इतना घूमती है फिर यहाँ पर। ठीक है, एक क्वार्टर जीतना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ क्वार्टर का मतलब। आगे चलता है ये स्टेडियम का व्यू और देखने लायक मैच होगा भाई साहब। पाले गाले आई मीन डम्बुला के अंदर मैच, अलग ही व्यू आता है यहाँ। और डम्बुला का वेदर फोकास्ट थोड़ा सा चिंताजनक। कल ये मैच स्टार्ट हो रहा है, मैं एक दिन पहले वीडियो शूट कर रहा हूँ। शाम के 7 बजे जब ये मैच स्टार्ट होगा, 24 घंटे पहले वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो आप देखो जब ये मैच वहाँ स्टार्ट होगा ना, तो वेदर फोकास्ट ठीक रहेगी। बस दिक्कत क्या है, दिन में बारिश होगी, पिच अंडर कवर्स रह सकती है हल्की सी। वेदर तो क्लियर है, इतना खराब नहीं है, ठीक है। देखते हैं स्क्वाड में क्या क्या चेंजेस है श्रीलंका के। बिनरू फर्नांडो, रमेश मेंडिस बाहर गए, जेफरी वंडर से अंदर आए।
और टेस्ट प्लेयर्स रेस्टेड है, नेथन स्मिथ और मिच को मेडन कॉल अप मिला है इस बार न्यूजीलैंड के लिए। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है नेथन स्मिथ ने, दो जो मिलिया खैर के घनिष्ठ मित्र हैं आप कह सकते हैं। पिछले 24 मैचेस में क्या हुआ है, दोनों टीम्स ने जो हेड-टू-हेड खेले हैं T20 फॉर्मेट के अंदर, 13-9 से आगे न्यूजीलैंड की टीम, 2 मैचेस नो रिजल्ट गया। डम्बुला पे पहली बार इनका आमना सामना होगा। पैथुम निशांक को ओपन करते हैं मेंडिस के साथ, कीपिंग करेंगे कुशल परेरा आपको वन डाउन दिखेंगे, कमिंडो मेंडिस सरिता सेलेंका कप्तान है जो ओवर भी डालने आ सकते हैं, आश्चर्यजनक मत होना आप। पैथुम निशांका, वेनंदु असरंगा, दुनत वेलालगे, महेश दीक्षिणा, पतिराणा, नुआन तुषारा। लास्ट जो सीरीज हुई थी ना उसके अंदर पतिराणा और नुआन तुषारा के ओवर कटे थे, खा गए थे उसको असलंका, कप्तान है। जैफरी वंडर्स को खिलाया जा सकता है चाहिए तो। अचिता फर्नांडो अच्छे फॉर्म में। न्यूजीलैंड की बात करें, टिम रॉबिन्सन ओपन करते हैं विलियम के साथ, मार्क चैपमैन आएंगे मोस्टली वन डाउन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब रेगुलर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते ना, जैसे कि केन विलियमसन हो गए, ये सारे बड़े प्लेयर्स कॉनवे, तब क्या होता है मार्क चैपमैन टॉप ऑर्डर में खेलना पसंद करते हैं। सेम पाकिस्तान में टॉप ऑर्डर में खेला था, बहुत रन बनाए थे भाई ने। ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रैसवेल, जॉस क्लार्कसन, मिच है, मिचेल सैटनर, नेथन स्मिथ, इस जोड़ी, लॉकी फर्गुसन। तो जो मैंने 11 सिलेक्ट करी है ना, अभी आपको जो प्रेजेंट करी है, ये मैंने मोस्टली ऑलराउंडर और बैटर फ्रेंडली कंडीशंस के हिसाब से रखा है। इसमें सोडी स्पिनर है, सैटनर स्पिनर है, फिलिप्स ओवर डाल सकते हैं, ब्रेसवेल ओवर डाल सकते हैं, तो 4 स्पिनर्स यहाँ कवर हो गए। नेथन स्मिथ, लॉकी फर्गुसन आपको इजीली 4 से 6-7 ओवर दे सकते हैं दोनों मिलके, तो ये एक फ़ायदा है। लॉकी फर्गुसन तो 4 डालेगा ही आपको पता है मोस्टली, सोडी 4 डालेंगे, सैटनर 4 डालेंगे, फिलिप्स आपको 2-3 ओवर डालते दिख सकते हैं, ब्रेसवेल 3-4 ओवर डालते दिख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ओवर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है इस गेम के अंदर। बस सोडी को बच के रहना पड़ेगा, बहुत सारे लेफ्टी बैटर्स है, परेरा, मेंडिस, असलंका, भानुका राजपक्षा, मिडिल ऑर्डर में बहुत से लेफ्टी हैं। इस वजह से ग्लेन फिलिप्स और ब्रेसवेल का रोल बढ़ेगा इस सीरीज के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है 2 प्लेयर्स का। फिलिप्स और ब्रेसवेल विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन सोडी एंड सैटनर। सैटनर बताऊँ क्या करेंगे, पावर प्ले में डालेंगे आके सिर्फ, वहाँ पे इनका अहम भूमिका होगी। और ये T20 नंबर्स है, ये भी भाई साहब मैं बनवाता हूँ डिज़ाइनर से खुद देके, और बड़ी मेहनत लगती है, आप इनको पढ़ा करो यार, मज़ा आता है। पैथुम निशांगा T20 फॉर्मेट में 57 मैचेस खेल चुका है, 29 की एवरेज है, 1522 रन, 119 का स्ट्राइक रेट। तो आपको जो नंबर ये रहते हैं ना कि यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको देखना हो कि यार एक प्लेयर को मेरे को पिक करना नहीं करना, आप इनके T20 करियर नंबर देख सकते हैं। जैसे कि कुशाल परेरा 72 मैचेस खेल चुका है, बहुत एक्सपीरियंस है, एंड 28 की एवरेज, 1900 रन, 132 का स्ट्राइक रेट। और एक कमिंडो मेंडिस की फोटो है जो सबसे बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं अभी फिलहाल। T20 बॉलिंग नंबर्स, इसमें स्ट्राइक रेट पे ध्यान दिया करो। हसरंगा का 13 का स्ट्राइक रेट है, कहने का मतलब है हर 13 बॉल में इसको विकेट मिलता है। 72 मैचों में 119 विकेट है, 7 की इकोनॉमी है, और सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट इनका है। पतिराना और नुआन तुषारा 14 मैचेस में 23 विकेट, पतिराना का, तुषारा का 13 में 20 विकेट है। तो ये 3 बॉलर्स ना भाई साहब बड़े स्पेशल होते हैं फैंटेसी टीम्स के लिए। पैथुम निशांगा 4 मैचेस 34 रन, बैटिंग पर 0-9, 25 चेस के ऊपर 0। अगेन दिस टीम न्यूजीलैंड, 85 का स्ट्राइक रेट, इस वन को बेहद पसंद करता है। 10 मैचेस में 46 के एवरेज, 420 रन, प्रॉपर इन फॉर्म प्लेयर है। 6-25, 88, 119, 11, 54 चेस पे 60 नाबाद, 12-6, 39। तो साल मेंडिस 7 मैच 234 रन, 33 के एवरेज, 3 कैचेस पकड़ चुका है। बैटिंग पर 79, 26, 25, 10, 73, चेस के ऊपर 17 और 4 है। वेन्यू की बात करें जहां मैच हो रहा है, डम्बुला 27 के एवरेज, 12 मैचेस में 317 रन, 138 का स्ट्राइक रेट, 10 कैच, 4 स्टंपिंग, कीपिंग से वैल्यू मिलती है। स्पिनर्स ओवर डालते हैं इस वजह से अच्छे खासे। 40, 36, 10, 23, 18, 26, 19, 26। जो लास्ट सीरीज हुई थी उसके अंदर थोड़ी सी इनको दिक्कत आई थी, सिर्फ आप थर्ड और T20 के छोड़ो जहाँ पे इसने 68 नॉट आउट की पारी खेली थी। पहले 2 मैचेस में स्ट्रगल किया था, 19 और 26 बनाया था, स्ट्रगलिंग पारी थी, बट अच्छे पॉइंट्स दे गया था कीपिंग की वजह से। तो वैसे प्लेयर को आप यार नहीं छोड़ सकते फैंटेसी में। परेरा का 9 मैचेस में 242 रन, 30 के एवरेज, प्योर हिट एम टाइप प्लेयर जो लप्पे मारने आता है। हेड टू हेड के अंदर बैटिंग फर्स्ट, 16-11, 11-3, 53 नाबाद, 35-33 अच्छे नंबर है। चेस पे 57-23। पिछले कुछ इनिंग्स इनकी बहुत स्पेशल रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ। वेन्यू के ऊपर 7 मैच में 198 रन, 17-6-24, चेस के ऊपर 0, 16-80, 55 नाबाद। और पिछली जो सीरीज थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 55 नाबाद, 24-6 किया था उसने। फिर आपको दिख जाएंगे कमिंडो मेंडिस, हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर 10 मैचेस में 271 रन है, 152 का स्ट्राइक रेट, 2 विकेट, 10-4, 51, 19, चेस पे बहुत अच्छे नंबर्स, 23 नाबाद, 1, 65 नाबाद, 36, 65 नाबाद।
रेस्क्यू वाली पारी खेल सकते हैं कमिंडो मेंडिस जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा। श्रीलंका का 4 मैच में 98 रन, बैटिंग पर 67, 24 3, चेस के ऊपर 4, वेन्यू के ऊपर 12 मैचेस में 175 रन, 4 विकेट हैं। कब विकेट लेके चले जाते हैं पता नहीं चलता इनके परफॉर्मेंस से। और वो जो सीरीज हुई थी ना 3 मैचेस की, उसमें ये परफॉर्मेंस था इसका, ये जिसको मैंने सर्कल मारा है, 59 9 रन 2 विकेट 1 विकेट। राजापक्षा 1 मैच में 34, बैटिंग ऑर्डर भाई साहब बहुत नीचे है, वैल्यू शायद इतनी ना बने। वेनन सरंगा बहुत ही वैल्यूबल, 7 मैच में 7 विकेट एटवुड के अंदर। वेन्यू के ऊपर 12 मैचेस में 16 विकेटें हैं, 215 रन है। बॉलिंग फर्स्ट 4 में 5, बॉलिंग सेकंड 8 मैचेस में 11 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 0 4 2 2 5 रन प्लस 2 विकेट 1 विकेट, 62 रन 2 विकेट 3 विकेट। फिलहाल के 5 मैचेस में 19 रन 4 विकेट है। बॉलिंग फर्स्ट 1 में 0, बॉलिंग सेकंड 4 में 4 विकेट, 3 बार विकेटलेस गया। और दिक्कत यह आएगी इनको कि ये जो टीम है ना न्यूजीलैंड की, इसमें लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बस ये 2 राइटी बैटर होंगे टॉप ऑर्डर, जिसमें टिम रॉबिन्सन जल्दी विकेट फेंक सकता है। और फिर आप देखेंगे चैपमैन लेफ्टी, ग्लेन फिलिप्स राइटी, लेफ्टी राइटी राइटी फिर लेफ्टी। तो ये टीम अच्छे से बैलेंस आउट होती है लेफ्टी राइटी प्लेयर्स की वजह से। तो उसमें फिलहाल ये नई गेंद से बॉलिंग कराएंगे और वो विकेट निकाल सकते हैं। टिम रॉबिन्सन चलता फिरता विकेट रहेगा। विलियम क्लास है उनके पास, प्लेयर ऑफ द सीरीज थी रिसेंटली। देखते हैं। थिक्शना का 4 में 3 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 1 में, बॉलिंग सेकंड 3 में 2, वेन्यू के ऊपर 9 मैचेस में 11 विकेट। आज तक इस वेन्यू पे कभी विकेटलेस नहीं गए हैं, या तो 1 विकेट मोस्टली इनका ऐसा ही रहा, या तो फिर किसी गेम में 2 विकेट निकाले हैं। पतिराना का 9 में 16, बॉलिंग फर्स्ट 2 में 3, बॉलिंग सेकंड 7 मैच में 13 विकेट, 2 बार विकेटलेस। तुषारा का 5 में 5 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 3 में 2, बॉलिंग सेकंड 2 में 3, 2 बार विकेटलेस। वेंडर से अशिता फर्नांडो 6 में 4, चमिंडू इनका स्पाइक आया था इंटरनेशनल में, अब नीचे जा रहा है धीरे धीरे। अभिषेक फर्नांडो 6 मैचेस में 26 के एवरेज, और रन एंड टोटल कितने काउंट कर लो आप, 115 और 40, 155 और 6, 61 और 7, 168 रन है यहाँ पे 6 मैचेस में से। मधुशंकर का 2 में 1 विकेट है, वेन्यू के ऊपर 3 में 1। इनका भी स्पाइक आया था बीच में, अब चला गया है। चांदीमाल, अब देखो नई गेंद महेश दीक्षित, नुवान तुषारा वेलाल के ये पावर प्ले में आते हैं। पावर प्ले के बाद तुषारा पतिराना, आई मीन डेथ ओवर्स के अंदर तुषारा पतिराना और हसरंगा आपको दिखते हैं। न्यूजीलैंड के T20 आई नंबर्स, टिम रॉबिन्सन 4 मैच 21 की एवरेज, 83 रन T20 फॉर्मेट के अंदर, इंटरनेशनली कह रहा हूँ मैं, T20 आई। विलियम ने इंटरनेशनली 18 मैच खेले न्यूजीलैंड के लिए, 17 की एवरेज है, 295 रन, 103 का स्ट्राइक रेट है। मार्क चैपमैन 76 मैचेस के अंदर 29 की एवरेज, 1500 रन, कमाल के क्रिकेटर। ग्लेन फिलिप्स से 2 प्लेयर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी श्रृंखला के अंदर। और उसके बाद सैटनर जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं अलॉन्ग विद द ईशोडी। बॉलिंग की बात करें तो यहाँ से फर्गूसन है जो गिटार बजा रहे हैं ऐसा लग रहा है। इनके नंबर्स देखो आप, 42 गेम, 61 विकेट्स, 15 का स्ट्राइक रेट जो काबिल तारीफ है। एंड ब्रेसवेल का 19 में 24 विकेट है, बहुत ही बढ़िया स्पिनर। फिलिप्स के 9 में 2 विकेट हैं। चैपमैन तो खैर बॉलिंग नाक के बराबर कराते हैं। इन्होंने यहाँ पे खेला था LPL, वहीं पे बॉलिंग नहीं गिराई थी। फिलिप्स ने तो 2 ओवर डाले थे LPL के अंदर इसी वेन्यू पे। टिम रॉबिन्सन एटवुड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला। फॉर्म 28 रन 0 विकेट, 72 रन, नाबाद 0-0, 34 19 33 51 28। विलियंग 12 1 9 25 8, फॉर्म रहा इसका रिसेंटली व्हाइट बॉल के अंदर। हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, बहुत अच्छा टच प्लेयर है। मार्क चैपमैन 3 मैचेस में 49 रन, 33 और 16 चेस के ऊपर। वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस के अंदर 65 रन से, बैटिंग फर्स्ट 12, चेस के ऊपर 30 और 23 नाबाद। वन ऑफ द माई फेवरेट क्रिकेटर्स जिनको मैं देखना पसंद करता हूँ, इवन IPL में भी देखना चाहता हूँ चैपमैन को। देखते हैं क्या कर पाते हैं। हांगकॉन्ग से आते हैं, इनकी भी कहानी बहुत अच्छी रही है। ग्लेन फिलिप्स 1 मैच में 104 रन, वो नॉक कौन भूल सकता, 2022 वाला वर्ल्ड कप SCG के अंदर मैच। फिलिप्स आते हैं, हसरंगा को धोते हैं बहुत बुरा। वेन्यू के ऊपर 3 मैच में 180 रन है, और तीनों मैचेस में 50 है भाई साहब इस वेन्यू के ऊपर। एक टॉप पिक जिसने आया इस साल LPL खेला था, 2 ओवर डालने इसने, 11 की इकोनॉमी थी, 22 रन खा गया था, वो बात अलग है। माइकल ब्रेसवेल बहुत इंपॉर्टेंट विद द बॉल विद द बैट, वैल्यू देगा आपको। फॉर्म की बात नहीं करूंगा मैं, जो खराब रहा इनका रिसेंटली, 0 विकेट, 4 रन 1 विकेट, 5 रन 0 विकेट, 5 रन 0 विकेट, बहुत खराब है। क्लार्कसन एक ऑलराउंडर जो स्ट्रगल कर सकते हैं स्पिन कंडीशंस के अंदर। मिच है एक अच्छे प्लेयर जो इनिंग्स को एंकर करते हैं, इतने भी फैंटेसी वाइज नहीं। मिच सैटनर का 9 मैचेस में 6 विकेट है, 64 रन है। बॉलिंग से बॉलिंग फर्स्ट 4 में 6, बॉलिंग सेकंड 2 में 3, एक इंपॉर्टेंट एसेट है विद द बैट विद द बॉल। और क्या टेस्ट रहा था इनका सेकंड वाला, ये अकेले चबा गए थे।
पुणे के ऊपर। नाथन स्मिथ हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, एक प्रॉपर बहुत अच्छा बॉलर जो बैट से बॉल से कहीं ना कहीं से वैल्यू देता है। 17 रन 2 विकेट, 0 विकेट, 27 रन 1 विकेट, 33 रन 8 रन 2 विकेट, कमाल का प्लेयर है ये। इस जोड़ी का 8 में 8 विकेट है। टेस्टिंग सीरीज रहेगी इनके लिए। बॉलिंग फर्स्ट 5 में 2, बॉलिंग सेकंड 3 मैचेस में 6 विकेट है, 3 बार विकेट लस गया है। इतने सारे लेफ्टी बैटर्स मिडल ऑर्डर में 2 1 0 2 1 1 ऐसे विकेट्स है। फर्गुसन का 2 में 4, 3 3 1 1 0 2 2 4। मिड फेस में इनका रोल रहने वाला है सीरीज के अंदर, ओवर ज़्यादा डालेंगे मिड फेस में ये। जैक फ्लॉक्स कमाल के बॉलर, डीन फैक्सक्रॉफ्ट अच्छे स्पिनिंग ऑलराउंडर, हेनरी निकल्स का 4 रन, टेक्निकल साउंड प्लेयर, जैकब डफी हिट द डेक बॉलर। नहीं कि नैथन स्मिथ, लकी फर्गुसन, सैटनर, ब्रेसवेल, अगर आपके पास ऑप्शन है नैथन स्मिथ का, फर्गुसन, सोडी का। चलते हैं मैचअप्स की तरफ। तो पैथुम निशांक का अगेंस्ट सोडी 19 बॉल 19 रन, 2 इनिंग्स में 1 बार आउट किया। अगेंस्ट लेग स्पिन T20 करियर के अंदर 22 इनिंग्स में 10 डिसमिसल्स है इसके। मैंडेस वर्सेस सोडी 37 गेंद 24 रन, 5 इनिंग्स में 2 डिसमिसल्स। परेरा अगेंस्ट लॉकी फर्गुसन 4 इनिंग्स में 2 डिसमिसल्स है, 44 गेंदों में 38 रन है। सोडी को धोया। सैटनर को इसने 3 बॉलों में 2 रन बनाए, 1 बार आउट हुआ है। कमिंडो वर्सेस लेग स्पिन 24 इनिंग्स में 9 डिसमिसल्स है। एसलंका वर्सेस लेग स्पिन, मैं तो सोच रहा हूँ भाई साहब ओवर कट सकते हैं यहाँ सोडी के, बट भाई साहब ये क्या है नंबर। लेग स्पिन के सामने असलंका 33 इनिंग्स में 15 बार आउट हो चुके हैं, इनकी अलग ही कहानी है। राजापक्षे वर्सेस लॉकी फर्गुसन 13 गेंद 24 रन से 2 इनिंग्स में 2 डिसमिसल्स है। असरंगा वर्सेस सोडी 5 बॉल 9 रन 2 इनिंग्स में 1 डिसमिसल्स है। ये खुद लेग स्पिनर होके लेग स्पिन के सामने 22 बार आउट हो चुके हैं 43 इनिंग्स के अंदर। अभिषेक फर्नांडो, चांदी माल। अब आते हैं हम न्यूजीलैंड की तरफ। ब्लैक कैप्स टिम रॉबिन्सन अगेंस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन, 12 इनिंग्स के अंदर 5 डिसमिसल्स है। और सामने होंगे विलाल के विलियंग वर्सेस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन, 32 इनिंग्स में 13 डिसमिसल्स है। दोनों के लिए रियल टेस्ट होगा। मार्क चैपमैन वर्सेस असरंगा 3 इनिंग्स में 2 डिसमिसल्स आउट कर सकते हैं, 21 गेंदों में 30 रन है। और ग्लेन फिलिप्स अगेंस्ट सबके सामने भाई बहुत अच्छा खेला है, टॉप पे गए, पूरी जनता लेके आएगी। ब्रेसवेल इंपॉर्टेंट, जॉस क्लार्कसन, मिचे, सैटनर, नैथन स्मिथ, हैनरी निकल्स वर्सेस लेग स्पिन। तो भाई साहब साइन अप कर लेना विजिलेंट के ऊपर। 28% GST फ्री, 30% TDS फ्री। मैं खुद यहाँ पे स्मॉल लीग खेलता हूँ, आप भी खेलिए, ठीक है। क्यों खेलना है, मेरे को एफिलिएट मिलने वाला है यहाँ, ये तो बात अलग हो गई, बट यहाँ पे फ़ायदे बहुत सारे हैं। गिव अवे चलते हैं, आलतू फालतू के आपके खर्चे बच जाते हैं, इस वजह से खेल सकते हो। दूसरे का रेफर कोड इस्तेमाल कर लेना, आपका दिल बहुत बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। रेफर कोड स्टैट्स गुरु जी। कॉमन कैप्टन नसरंगा, मिचेल सैटनर, अलग जाना आपके पास ऑप्शन है। ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, कमिंडू मैंडिस और पतुम निशांक का। कमिंडू सिर्फ 1 आध ओवर बॉलिंग और थोड़ी बहुत बैटिंग, इस वजह से थोड़ी नहीं ज़्यादा ही बैटिंग है। कीपिंग में कमिंडू कुसाल मेंडिस से इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। मिचे का रोल थोड़ा सा कम होगा, बैटिंग ऑर्डर नीचे हो सकता है। अब आ जाइए बैटर सेक्शन से पहले ऑलराउंडर में हसरंगा, सैटनर, वेलाल के मैं देखता हूँ 1 मिनट। ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स तो आई थिंक वहीं डाला होगा उन्होंने बैटर में। फर्गुसन को ले लीजिए, थक्सना अच्छा बिगा, नई गेंद से विकेट निकाल सकता है ये भी। सोडी वही लफड़ा है भैया, सोडी को ले या ना ले। बैटर में आते हैं फिर अभी, तो निशांका को ले लेते हैं, यहाँ के किंग है भाई साहब, बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं यहाँ। असलंका विद द बॉल वैल्यू है, विद द बैट थोड़ी बहुत वैल्यू है इनसे। फिलिप्स एक इंपॉर्टेंट, चैपमैन इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है। चैपमैन को बहुत कम लोग ट्राई करेंगे, मैं बस इन पे एक रिस्क ले रहा हूँ कि चैपमैन चल जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो चलेगा ही, बस प्लेयर अच्छा है और रिस्क फ्री शॉट्स खेलता है, कैलकुलेट करके रिस्क लेता है ये, तो इस वजह से एक अच्छा प्लेयर है। देखते हैं क्या कर पाता है। प्योर हिट एम टाइप प्लेयर। अब एक प्लेयर की जगह बच रही है जो शायद आप दे सकते हैं विलाल गे को, तो कमिंडू मेंडिस, या फिर आप चले जाइए पतिरानो को। कैसे छोड़ दिया यार मैंने, क्या हो गया मेरे को। असलंका तो देखो 2 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हो गए, सैटनर, ब्रेसवेल, फर्गुसन, ग्लेन फिलिप्स। चैपमैन को यार मेरे को हटाना पड़ेगा जितना लग रहा है, क्योंकि अगर आपको एक सेफ टीम बनानी है तो आपको ऐसे प्लेयर्स को निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क है चैपमैन के साथ। अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है तो रखिए, टॉप ऑर्डर में बैटिंग नहीं करेगा मैं चैपमैन को निकाल दूंगा। और नुआन तुषारा जगह बना पाएंगे टीम में जितना मुझे लग रहा है, नई बॉल से अच्छी वैल्यू देते हैं। इवन वेलाल गे को आप बैक कर सकते हैं, वेलाल गे को मैं लूँगा। पहला मैच होगा सीरीज़ का, थोड़ी सी मिस्ट्री लेके आ सकते हैं, डिफ़िकल्टी होगी प्लेयर्स को पिक करने में। और देख लेना आप असलंका के साथ जाइए, मार्क चैप्टन / श्रीलंका /
नेथन स्मिथ बॉलिंग फर्स्ट में मैं ले लूंगा। न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग फर्स्ट में नेथन स्मिथ, लॉकी फर्गूसन डेथ में डालेंगे। सोडी को आप ट्राई कर सकते हो बॉल सेकंड के अंदर। कैप्टनसी में मैं चले जाता हूँ हसरंगा, वाइस कैप्टनसी में ग्लेन फिलिप्स, जिनसे मैं कुछ ओवर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कुछ बैटिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तब तक लिए देखते रहिए स्टैट्स विद जी सुन, लव यू और बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, पहला मैच था सीरीज का, बहुत सारी बातें थी यहाँ पे करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो देख लेना ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का थर्ड ओडीआई फ्रॉम डॉक्टर स्टेडियम पर। WBL की वीडियोस लाइव है, मजा आएगा, एंजॉय करिए। बहुत ही बढ़िया मैचेस चल रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर।